गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। और कल रात को मैं थोड़ा सा अलग मूड में था। वेल, किसी को बुरा लगा है तो तहे दिल से माफी मांगता हूँ, बट दैट वाज आई से स्कॉल्डिंग इन द गुड सेंस कि आप लोग जाग जाओ और आप लोग एग्जाम्स के लिए सीरियस हो जाओ। अगर एग्जाम्स जून में होते तो आप क्या कर पाते पता नहीं। और अब एग्जाम्स पोस्टपोन होकर अगस्त में चले गए हैं और भगवान से यही प्रार्थना है कि अगस्त में जरूर हो जाए, 10th अगस्त टू 20th अगस्त, नहीं तो जैसा लास्ट ईयर हुआ था कैंसलेशन एंड देन दिसंबर, बहुत स्टूडेंट्स के लिए टॉर्चर हो गया था। और फिर पुराने वाले स्टूडेंट्स भी जिनके जून एग्जाम्स थे वो कैरी फॉरवर्ड होकर आगे जा रहे हैं और फिर नए स्टूडेंट्स भी बीच में आ रहे हैं और फिर सब इकट्ठा हो गए। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का रिजल्ट तो वही आता है जो गिना चुना थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट देता है। द पास आउट रिजल्ट 8% इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, तो वो तो हमें मालूम ही है, 8%, 9%, 10%। आई रियली विश कि इस साल वैसा ना हो जैसा पिछले साल हो गया था। लेकिन आज का दिन आज से आप लोगों के लिए बहुत सारी खुश खबरियों का दिन है, बहुत सारी हैप्पी अनाउंसमेंट्स का दिन है और उसके साथ कुछ चैलेंजेस और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी शेयर करने वाला हूं। और बस वेल मैं कहूँगा ये वीडियो बहुत ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे देखते चले जाइए, पूरा देखते चले जाइए। और इस पूरे वीडियो में बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो गेटिंग स्टार्टेड विद द अनाउंसमेंट्स, और मैं एक एक करके अब अनाउंसमेंट अपनी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नंबर 1, आई विल से द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मैंने फॉर्मली अनाउंस नहीं किया बट इट इज देयर इन आवर ऐप। व्हेन आई से आवर ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर, एंड दैट इज बाय द नेम ऑफ मेक माई करियर। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो कर लेना। वेल, and my whole book of company law, my whole book, 900 plus pages, 400 charts, tables, case laws, everything, only for rupee 1, only for rupee 1, company law e-book, company law e-book। मैंने पहले कभी अनाउंस किया नहीं है फॉर्मली, लेकिन ये ऐप में ऑलरेडी है और कुछ दिनों से है। बस मैंने अभी तक क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं किया था। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड you can take it ebook at the rate of rupee 1. It will remain there for some time and once you take it, it will remain valid for December 2021 exams. उसमें से आप वो बुक स्क्रॉल कर सकते हैं, जो चार्ट आप बीच में से कॉपी करना चाहें अपने लिए चार्ट कॉपी कर सकते हैं, टेबल कॉपी कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स कॉपी कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं मिलेंगी। और अगर आपको हार्ड बुक खरीदनी है तो आप हार्ड बुक भी ले सकते हैं। बाकी वो ई बुक सब चीजों की है, कंपनी लॉ की भी है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस पेपर की भी है, जिसको आप एसयूबी कह लो या एसईबीसी कह लो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, एंड जेआईजीएल की भी है, द ई बुक एट द रेट ऑफ रupee 1। एंड आई विल से सीएमएसएल की भी है, ईबीसीएल की भी है। आपको सारी बुक्स, मतलब कंपनी लॉ 900 प्लस पेजेस, एसपीईसी नियर अबाउट 700 पेजेस, जेआईजीएल नियर अबाउट 550 570 पेजेस, CMSL near about 700 pages, the new volume, and EBCL, सब कुछ 1 रुपी में है। एंड यू कैन टेक एनीथिंग दैट यू वांट टू टेक फ्रॉम देयर। हाँ, आप हार्ड बुक खरीदना चाहते हैं तो हार्ड बुक भी है, हार्ड बुक, बट देन यू विल हैव टू पे फॉर द प्रिंटिंग कॉस्ट एंड ऑल दैट, वो तो रहेगा ही रहेगा। If you want the hard books, you can purchase the hard books. They are available on different rates depending upon की वो book। well, कंपनी लॉ है, 3 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। और मैं तो बोलता हूँ मेरा जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस वॉल्यूम 1 है वो भी कंपनी लॉ ही तो है, बेस तो उसी में, मेमोरेंडम आर्टिकल एंड ऑल दैट। तो हार्ड बुक्स आर आल्सो अवेलेबल इफ यू वांट टू परचेज ओनली हार्ड बुक्स। well, and you are not interested in taking the video lectures, they are also available there। और ऑलरेडी मैं बस वही बोल रहा हूँ, मैंने अनाउंस नहीं किया था, इट इज ऑलरेडी देयर ऑन द ऐप and many students have already bought it, and you will be surprised to see, well, the happiness of those students who are studying those ebooks. So this is first announcement regarding the ebooks or hard books. That is the announcement number 1. And take it before I remove the link. इससे पहले कि मैं लिंक हटा दूं उससे पहले पहले ले लीजिएगा। And then secondly I'll say जो मैं अनाउंस करना चाहूंगा यहाँ पर, ऑब्वियसली अमेंडमेंट सीरीज में वी आर गोइंग टू ऐड मोर वीडियोस। अमेंडमेंट सीरीज में वी आर गोइंग टू ऐड ऑन मोर वीडियोस। और आपने वो देख ही लिया ऑलरेडी कि जो हम क्वालिटी दे रहे हैं ना अमेंडमेंट सीरीज में, चाहे एक सेक्शन की वो जो बाल की खाल और खाल की खाल है वो जो हम निकाल रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा है। डायरेक्ट से जो पढ़ाई हो रही है और परफेक्शन के लिए,
वो वैसा तो ऑल ओवर इंडिया कहीं चल ही नहीं रहा है। अब तो मैं कहूँगा यूट्यूब चैनल्स के ऊपर सब कुछ विजिबल है। सब टीचर्स वो शॉर्टकट में, आओ बच्चों तुम्हें चार्ट बनवा दे, रटवा दे, और बीच में से कितना गायब कर दे पता ही नहीं, क्योंकि बेरेक्ट की लैंग्वेज सामने आई नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छे स्टूडेंट अगर आप हो तो बेरेक्ट से जरूर पढ़ना चाहिए। और बार बार बोलता रहता हूँ कि हमारी भागवत गीता है, हमारी वेल AK-47 है, हमारा मदर लॉ है। अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हो ना तो आप चोर हो, आप काम चोर हो। और मैं तो कहूंगा ICSI मॉड्यूल के साथ भी ये रखकर पढ़ना चाहिए शुरू से। मेरी तो बुक्स में ही बेरेक्ट दिया हुआ है, तो मेरे तो स्टूडेंट्स को परेशानी होती नहीं है, क्योंकि पूरी बुक ही बेरेक्ट है। और उसके अंदर हर कॉमा का एनालिसिस, कॉमा के साथ एंड कहाँ और कैसे हम उसको घुमाते हैं ना, चीजों को ट्विस्ट करते हैं, कि सुनने वाले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, वो भी हिल जाएंगे। बट आजकल आदतें ही खराब होती जा रही हैं स्टूडेंट्स की, एंड दैट इज, क्या बोलूं, मतलब मैं बोलूंगा कि सबसे पहले तो टीचर्स आदत खराब कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। 90% कसूरवार तो टीचर्स हैं, 10% कसूर स्टूडेंट्स का है। अब गाइडेंस ही गलत है। आओ बच्चों तुम्हें ना वेल शॉर्टकट नोट्स पढ़ा दें, आओ बच्चों तुम्हें ना शॉर्टकट चार्ट्स पढ़ा दें, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी कचरा हो जाएगी। तुम 25,000 रुपए महीना कमाने वाले कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, 30,000 रुपए महीना कमाने वाले कंपनी सेक्रेटरी बनोगे। गुड़गांव में ऐसे ही हो रहा है, नोएडा में ऐसे ही हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। ये 25-30 हजार वाले प्रैक्टिकली बैठे हैं, क्यों? बेरेक्ट जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं। हाथ कांपते हैं इसको उठाते हुए, हाथों में पसीना आ जाता है, टांगे कांपने लगती हैं। आजकल टीचर्स ही नहीं उठाते, टीचर्स के ही हाथ कांपने लगते हैं। बोलते हैं मुंह से बेरेक्ट बेरेक्ट बेरेक्ट, लेकिन बेरेक्ट की लैंग्वेज को पढ़ना, एनालाइज करना और लिंकेजेस। और आज जो मेरे चैलेंजेस आने वाले हैं, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। तो अमल में वेल अमेंडमेंट सीरीज है, बट वेल एट द सेम टाइम वेल आई विल से, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, वी ऑलवेज फोकस ऑन दिस। और लॉ मेकर ने बीच में एक सेंटेंस के बीच में से 6 वर्ड्स हटाकर उसकी जगह नए 6 वर्ड्स डाले हैं। उससे उस सेक्शन पे क्या असर पड़ा, उसके साथ जो कनेक्टेड सेक्शन है उन पे क्या असर पड़ा, रूल्स के ऊपर क्या असर पड़ा, कहां कहां क्या क्या इंपैक्ट गया। और पहले रूल जो था वो सेक्शन के साथ हार्मनी में था, अभी सेक्शन और रूल हार्मनी में नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट ने सेक्शन अमेंड कर दिया और रूल को अमेंड किया नहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। तो अभी जो न्यू सेक्शन, अमेंडेड सेक्शन है और रूल्स हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो क्या किसके ऊपर प्रिवेल करेगा? ऑब्वियसली सेक्शन रूल के ऊपर प्रिवेल करेगा। लेकिन वो बातें समझ में कैसे आती हैं? ICSI मॉड्यूल पढ़कर भी समझ में नहीं आती है, मैं सही बता रहा हूं आपको। डायरेक्ट पढ़ना पड़ता है, किस दिन क्या अमेंडमेंट की, कौन से सेक्शन में से कौन सा फ्रेज बीच में से 6 वर्ड्स हटाकर कौन से 6 वर्ड्स रिप्लेस कर दिए, या 10-15 वर्ड्स या एक लाइन बीच में कौन सी रिप्लेस कर दी, और उससे क्या इंपैक्ट आया। ढक्कन खुल जाते हैं दिमाग के। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, टीचर्स ने आए क्लास में, ओ बच्चों हम भी लिख रहे हैं, हमारे साथ लिखो, और कुछ नहीं आता। मैं बता रहा हूं, आप लोगों की जिंदगी खराब होने वाली है ट्रेनिंग के अंदर, सही में। अगर आप बेरेक्ट नहीं पढ़ोगे, अगर बेरेक्ट नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी खराब होने वाली है। तो सबसे पहला काम तो, जो लोग मुझे देख रहे हैं और जिनके एग्जाम दिसंबर 2021 में आए, आज सरस्वती माता की कसम खाओ कि बेरेक्ट खरीदोगे। और ये मैं कहूंगा मेरे लिए तो यही सरस्वती माँ है। मैं तो इसी को ही सरस्वती माँ मानता हूँ। पिछले 20-21 साल से जब से पढ़ा रहा हूँ, एंड उससे पहले वेल आज से 4 साल CS में जब पढ़ाई की, तो आज से 25 ईयर्स माए, क्या बोलूं, दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। इसलिए बोलता हूँ कंपनी लॉ इन ब्लड, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहीं से पढ़ते हैं। और सब लोगों ने, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, वो जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। और वो सेक्शन 2 क्लॉज 71 के प्रोवाइजो के साथ सेक्शन 3A को लिंक क्यों नहीं करते, एप्लीकेबिलिटी क्यों नहीं है सेक्शन 3A की प्रोवाइजो के साथ। अरे भाई, किसी टीचर ने बोल दिया एप्लीकेबल है और आपने मान लिया, अंधविश्वास। बहुत रोगे जिंदगी में, बहुत रोगे अगर आप बेरेक्ट से नहीं पढ़ोगे। मैं तो बोलता हूँ मेरी भी मत सुनो, किसी टीचर की मत सुनो, बेरेक्ट पकड़ करना, वहां से इंटरप्रिटेशन करना, जितनी जल्दी सीख जाओगे ये दिमाग चलने लगेगा। नहीं तो यू विल बी अ डफर, यू विल बी अ फेलियर एज अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद भी बेरेक्ट लेकर घूमते फिरोगे, ओ विल क्या करें। और जब बोर्ड मीटिंग में बैठोगे चेयरमैन के साथ, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, उस वक्त क्या करोगे? उस वक्त उस टीचर के नोट्स लेकर बैठोगे, टीचर के नोट्स में ये लिखा है। अबे गधों, सुधर जाओ, सुधर जाओ। अभी बेरेक्ट नहीं पढ़ोगे, CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में बेरेक्ट पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। अभी तो कंपनी लॉ पूरा पढ़ना है, प्रोफेशनल प्रोग्राम में तो कंपनी लॉ इधर उधर कट कट के थोड़ा थोड़ा अलग अलग पेपर्स में थोड़ा थोड़ा है। अभी पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा, जिंदगी बन जाएगी। एनी हाउस, मैं कह रहा था खुशी का दिन है, लेकिन मैं भावनाओं में भड़क जाता हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आई हैव नोटिस दैट वेल, एक तरफ वो अच्छे टीचर्स हैं जो बेरेक्ट से पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से बेरेक्ट से पढ़ा रहे हैं, जिसको वाकई बोलते हैं। दूसरी तरफ वो टीचर्स हैं जो हवा हवाई बातें कर रहे हैं बेरेक्ट की, लेकिन क्या करते हैं, वेल सेक्शन आधा खा जाते हैं, कॉन्सेप्ट आधा अधूरा पढ़ाते हैं। एक सेक्शन के अंदर 5 सबसेक्शन है, 3 पढ़ा दिए, 2 गायब।
दो गायब, बताया ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया। और वही दो जो गायब कर दिए आईसीएसआई मॉड्यूल में है और वो एग्जाम में आ गए, आप रोते रहोगे यार ये तो कॉन्सेप्ट टीचर ने पढ़ाया था, मुझे नहीं आता एग्जाम में, मेरा ही कसूर है। अरे भाई टीचर ने आधा पढ़ाया था, आधा नीचे वाला पढ़ाया नहीं था, सच बता रहा हूं मैं, ये हो रहा है। डायरेक्ट उठाकर मॉड्यूल उठाकर टीचर के नोट्स के साथ कंपेयर कर लेना, मैं रिटर्न गारंटी देता हूँ स्टैम्प पेपर के ऊपर, ये हो रहा है। टीचर्स आधा अधूरा पढ़ाएंगे और आधा गायब कर देंगे, ये हो रहा है प्रोफेशनल कोर्सेज में। दूसरी चीज, जो लिखा है उसकी इंटरप्रिटेशन ही गलत हो रही है बुक्स में, क्योंकि क्या हुआ ना, लॉ की लैंग्वेज चेंज करके बुक्स में लिख दी, उसकी इंटरप्रिटेशन ही गलत हो रही है। और आप मान रहे हो टीचर तो भगवान है, मतलब मानते रहो और उसके बाद एक दिन जब फेल हो जाओगे तो अपने आप को ही कोसते रहना, गलती तो हमारी थी, टीचर की तो कोई गलती नहीं है क्योंकि टीचर तो भगवान है। तो या तो टीचर आधा पढ़ा रहे हैं या फिर टीचर्स क्या कर रहे हैं, वेल इंटरप्रिटेशंस गलत पढ़ा रहे हैं, ये तो सच्चाई है, ये सच्चाई है और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। और आप कंपेयर कर लेना ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूट्यूब चैनल पे कहीं भी किसी भी टीचर के साथ कि वाकई क्या टीचर्स गलत पढ़ा रहे हैं इंटरप्रिटेशंस। और मेरी लास्ट जो कल वाली वीडियो थी, कल रात वाली, वो यही बताती है, वो यही बताती है। फिर वापस आ जाते हैं, आप लोगों का कसूर नहीं है, आप छोटे बच्चे हो, आप नन्हे मुन्ने भोले वाले बच्चे हो। प्रोफेशनल कोर्स में टीचिंग का लेवल बहुत नीचे गिर गया है इन द लास्ट 21 ईयर्स। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था ना, एक कसम खाई थी कि मैं, मतलब सरस्वती माँ ने एक सेवा दी है, मैं अपना प्रोफेशनल करियर त्याग कर रहा हूँ, अपना कॉर्पोरेट करियर त्याग कर रहा हूँ बच्चों का करियर बनाने के लिए। आजकल बिजनेस बन गया है, आजकल पैसे कमाने का बिजनेस ज्यादा बन गया है, और वो सरस्वती माँ की सेवा नहीं है। आजकल तो लोगों को अपने बड़े बड़े नाम देने हैं, आई एम गॉड ऑफ कंपनी लॉ। मैंने तो कभी नहीं कहा आई एम गॉड ऑफ कंपनी लॉ, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपनी लॉ, इवन टिल टुडे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपनी लॉ। तभी तो मैं ईमानदारी से पढ़ता हूँ यहाँ से। बाकी सब तो जो अपने आप को गॉड मानते हैं वो तो इसके मतलब इसको पढ़ते भी नहीं है, वो कहते हैं हमें तो सब कुछ आता है, इसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है। Then I'll say the next announcement that I want to make will going on further. Yes, that is हमारी ऐप में कुछ बच्चों को शिकायत आ रही थी कि सर आपकी ऐप में वीडियो स्टॉप करते हैं, थंबनेल आ जाता है एंड ऑल दैट। उसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, तो ऐप इंप्रूव हो रही है। और अब आप ऐप के अंदर जितने भी वो फ्री लेक्चर्स हैं, 100 घंटे के फ्री लेक्चर्स हैं, कंपनी लॉ, एसयूबी, जेआईजीएल, टैक्स, सब मिलाकर। जब आप रोकेंगे कहीं बीच में वीडियो को, फ्री वीडियोस जो हमने दिए हुए हैं, जहां पर भी आप वीडियो को रोकेंगे, अब आप वो बीच में थंबनेल नहीं आएगा, आप वीडियो को अपनी मर्जी से आगे पीछे फॉरवर्ड कर सकेंगे, बैकवर्ड कर सकेंगे, वो बीच में वो सब फैसिलिटीज विद इन 1 वीक डेवलप हो जाएंगी। तो ऐप की इंप्रूवमेंट के ऊपर 7 दिन का टाइम चाहिए हमें, एंड यू विल बी फाइंडिंग, यू विल बी वेरी हैप्पी वंस यू आर प्लेइंग द वीडियो। कंटेंट वाज ऑलवेज दी बेस्ट। वो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था, कुछ बच्चे नाराज हो गए उसमें। तो जो बच्चे नाराज हैं और जो मेरे पास व्हाट्सएप भेजते रहते हैं बार बार कि सर ये इंप्रूव करवा दो, ठंड रखो, ठंड हो गई, इंप्रूवमेंट हो गई। दैट इज नंबर 3। नंबर 4 आई विल से सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 वालों के लिए बता रहा हूँ, ग्रुप 1 वालों पे भी आ रहा हूँ अभी, और सीएस प्रोफेशनल वालों को भी बताना चाहता हूँ कि आपके काम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारी ऐप में है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, विच इज वेरी 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 टेक्निकल। अगर आपने जिंदगी में कभी भी कॉन्सेप्ट पहले कभी पढ़ा भी है ना, सेल्फ स्टडी या किसी और टीचर से, एक बार हमारी ऐप में आकर वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग का कॉन्सेप्ट आप पढ़ना एक बार। सही बता रहा हूं आपको, ऐसा लगेगा कि देसी घी तो ये होता है, आपको जो भी पसंद है, मतलब बाकी सब तो डालडा रिफाइंड तेल बिक रहा है और कुछ नहीं है, वो जान निकाल देते हैं। आपको मालूम है टोन्ड मिल्क और फुल क्रीम, ये जो है ना ये फुल क्रीम मिल्क है, और बाकी जो आपको पिला रहे हैं ना वो पिला रहे हैं टोन्ड मिल्क, और उसमें भी मिलावट करके, अपनी इंटरप्रिटेशंस की, गलत इंटरप्रिटेशंस की मिलावट करके। लेकिन इसको बोलते हैं फुल क्रीम मिल्क, प्योर गाय का दूध है यहाँ पर, एंड उसके बाद कोई मिलावट नहीं है। कंपेयर कर लेना कहीं से, एंड यू विल बी फाइंडिंग 8 वीडियोस ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ऑफ लाइक हाफ एन आवर ईच, 30 मिनट्स ईच, तो 4 घंटे के वीडियोस हैं। एंड आई एम गोइंग टू ऐड ऑन 1-2 मोर वीडियोस इन दैट। यू विल बी फाइंडिंग दैट ऐसी ऐसी इंटरप्रिटेशंस होती हैं क्या, इतना हाई लेवल होता है क्या, और यही एग्जाम के लिए चाहिए होता है, और यही ट्रेनिंग के लिए चाहिए होता है, और यही करियर के लिए चाहिए होता है। यू विल रियलाइज दैट। और इसकी हम क्लब करके एक सिंगल वीडियो बनाकर यूट्यूब पे भी डालेंगे बाद में, लेकिन वो कब तक हो पाएगा, वो टेक्निकल टीम बिजी रहती है हर वक्त, तो आई कैन नॉट कमिट ऑन दैट। लेकिन जिसको अभी जल्दी है तो वो जरूर 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 देखे, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स फुल्ली अमेंडेड इज देयर इन द ऐप। सो दैट इज अनाउंसमेंट नंबर 4 आई वांटेड टू मेक। एंड अब आगे बढ़ते हैं, वेल एक लेवल और आगे जा रहे हैं, एंड दैट इज वी आर स्टार्टिंग विद द वेब सीरीज for executive group 1 for company law.
और इस वेब सीरीज को मैं नाम दे रहा हूं, दिस इज सिंपली कॉल्ड डीजी वेब सीरीज ऑन यूट्यूब, कंपनी लॉ, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, एडवांस कंपनी लॉ, ओल्ड सिलेबस, सब स्टूडेंट्स देख सकते हैं. वेल एवरीबडी कैन वॉच दैट वेब सीरीज एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पास्ट क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस भी और आंसर्स भी, और आंसर्स जो होंगे दैट इज विद अमेंडमेंट्स, कि भाई जो पहले आंसर था वो आंसर ना अब चेंज हो गया, क्योंकि बीच में जब क्वेश्चन पूछा गया था तब लॉ कुछ और था, आज 2021 में लॉ कुछ और है, या 2020 की तक की जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं फॉर अगस्त 2021 एग्जाम्स, उसके हिसाब से वेल अमेंडेड आंसर्स, अमेंडेड आंसर्स. और एक बार ये कर लिया तो आप ऐसे समझो कि वेल बेड़ा पार हो गया, आपका बेड़ा पार हो गया. नाउ दिस इज समथिंग वेल all past exam question answers since 2014 onwards, since 2014 onwards सारे क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं. वेल to call it DG web series but it is for the benefit of everyone. जो प्रोफेशनल प्रोग्राम के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होंगे वो मैं अलग से भी बताऊंगा. वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन ही है, क्योंकि प्रोफेशनल प्रोग्राम में तो प्रोसीजर 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 वाला जो रहता है वो नहीं करवाऊंगा मैं, कि राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड ऑल दैट, वो सब कुछ नहीं करवाने वाला हूँ. लेकिन लीगल क्वेश्चंस एंड लीगल आंसर्स उसके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा रहेगा, जहां इंटरप्रिटेशन चाहिए एंड ऑल दैट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल आंसर्स, हाउ टू राइट द आंसर्स, उन सब के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ आंसर्स. तो ये पूरी वेब सीरीज है और ये शुरू होने जा रही है, इट इज स्टार्टिंग टुमारो, और कल का टाइम जो मैंने इसके लिए रखा है दैट इज टुमारो 5 PM टू 7 PM. उसके बाद मैं आपसे टाइम पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू व्हाट टाइम डू यू थिंक इज मोस्ट सुटेबल फॉर यू. वेल और ये रोज वीडियो लाइव स्ट्रीम होंगी, मैं आपके साथ रहूंगा उसमें. अभी एट माय होम ऑल ऑफ अ सडन देयर इज प्रॉब्लम विद द इंटरनेट, कि मैं लाइव यूट्यूब नहीं आ पाऊंगा कुछ दिन. वेल बट बहुत जल्दी आने वाला हूँ लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल, तो फिर तो आमने सामने ही बातचीत हुआ करेगी, लेकिन लाइव स्ट्रीम में रहूंगा. और एक चीज और, वीडियो रहेगी यूट्यूब के ऊपर 1 डे 2 डेज, 2 दिन तक रहेगी, देन आई विल रिमूव द वीडियो. तो आपको साथ साथ पढ़ाई करनी होगी, दिस इज बिग ब्रेकिंग न्यूज. तो लाइव स्ट्रीम भी होगी और उसमें लाइव चैट भी होगी, और उस लाइव चैट में मैं खुद रहूंगा. वेल लाइव चैट विद दीपक गजरानी, लाइव चैट विद दीपक गजरानी. और आप क्वेश्चंस पूछना, मैं आंसर दूंगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देना. वेल वो साइड बाय साइड चलता रहेगा, दैट विल कीप ऑन गोइंग. और उसके बाद वेल बहुत जल्दी आई विल बी यूट्यूब लाइव एज वेल फॉर ऑल दीज थिंग्स. लेकिन वीडियो रहेगी ऑन यूट्यूब, वीडियो विल स्टे एज आई एम सेइंग वेल ऑन यूट्यूब फॉर 2 days or 48 hours, and every video will be removed from YouTube after 48 hours, आफ्टर 48 आवर्स. और उसके बाद भी वो वीडियो अवेलेबल रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी ऐप में रहेंगी, लेकिन यूट्यूब के ऊपर नहीं रहेंगी. वीडियोस विल बी देयर ऑन यूट्यूब फॉर 48 आवर्स, बट आफ्टर 48 आवर्स दे विल बी अवेलेबल इन द ऐप. तो पर चांस अगर यहाँ मिस हो जाएंगी तो यू कैन वॉच इन द ऐप. एंड एज आई एम सेइंग विल टेक्निकल इश्यूज तो हम सारे हटा ही रहे हैं, और ऐप में भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप में भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. सो वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू फॉर दैट. सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, और इसमें हम चलेंगे चैप्टर वाइज. विल बी टॉकिंग अबाउट चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज चलते जाएंगे और सब कुछ करते चले जाएंगे. आई होप गेटिंग दैट. देन गोइंग ऑन फर्दर, वेल आई से ऐप पे आना पड़ेगा आपको हमारी उसके लिए. सो डाउनलोड द ऐप, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, मेक माई करियर एंड यू विल बी गेटिंग ऑल दैट बेनिफिट्स. अब एक बड़ी अनाउंसमेंट और अभी बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है. हाँ जी, एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अभी बाकी है, एंड उसको मैंने नाम दिया है ब्रह्मास्त्र. दैट इज ब्रह्मास्त्र. और वो ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र बाय दीपक गजरानी. ये मेरा बनाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑल कंपनी लॉ चैप्टर्स रिवीजन. मतलब अब दो चीजें चल रही हैं,
एक चीज क्या चल रही है, क्वेश्चन आंसर्स, और दूसरी चीज क्या चल रही है, चैप्टर की रिवीजन। मतलब एक होता है चैप्टर को हमने फ्लो के साथ पढ़ा, और दूसरा है कि हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। मतलब हम साथ साथ लेकर चलने वाले हैं, चैप्टर भी खत्म और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म। तो जब दोनों चीजें हो जाएंगी तो ये होगा कि हमने चैप्टर के भी सारे टॉपिक खत्म कर लिए और उसके साथ साथ हमने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी खत्म कर लिए। उसके बाद भी अगर आप कंपनी लॉ का पेपर, और फिर लिखना कैसे है वो भी मैं बता रहा हूँ, फिर कंपनी लॉ के पेपर में अगर आप फेल होते तो थप्पड़ मारूंगा, मतलब सही में। फिर तो आप डिजर्व ही नहीं करते हो कि आप वेल सीएस करो और सीएस के अंदर आप कंपनी लॉ का पेपर दो। आई डोंट थिंक कि फिर आपको सीएस करनी चाहिए, फिर तो आपको सीएस छोड़ ही देनी चाहिए। जब सभी कुछ पका पकाया दे रहा हूँ, हलवा दे रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, देन यू शुड बी वेल यू शुड बी हेयर एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र भी यूट्यूब पे आएगा, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा और उसके बाद हटा दिया जाएगा। एंड वंस अगेन आई विल से वेल वी आर गेटिंग स्टार्टेड टुमारो, कल से शुरू कर रहे हैं। तो कल ब्रह्मास्त्र का भी आपको पहला एपिसोड मिल जाएगा और कल आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स का भी पहला एपिसोड मिल जाएगा। और अगर वो 5 to 7 मैंने बोला है, अगर 5 to 7 में खत्म नहीं हो रहा होगा तो 5 to 7:30 चला जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ जरूरी है कि एक दिन में एक चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो लंबी कहानी जाने वाली है। अगर आप चाहते हो टाइम पीरियड और बढ़ा दूं, डेज बढ़ा दूं और टाइम पीरियड भी बढ़ा दूं, तो वो डेज और टाइमिंग्स आप इसी वीडियो के लाइव चैट में लिख दो। नहीं तो वीडियो अगर आप बाद में देखते हो तो आप नीचे लिख दो, आप कमेंट्स के अंदर लिख दो अगर आप वीडियो बाद में देखते हो। व्हाट शुड बी द डेज, 4 days a week, 5 days a week, और फिर व्हाट शुड बी द टाइमिंग्स, 2 hours a day, 3 hours a day, 4 hours a day, आप क्या चाह रहे हो वो बता देना आप। और जब मैं कंपनी लॉ बोल रहा हूं तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में भी जो कंपनी लॉ वाला पार्ट है वो भी करवा दूंगा साथ के साथ, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। बट ईमानदार रहना, जितना ईमानदार मैं आपके साथ अब रहने वाला हूं आने वाले 40-45 डेज में सब कुछ खत्म करने के लिए, उतना ही ईमानदार रहना आप भी अपने खुद के साथ, अपने खुद के फायदे के लिए। इंटरप्रिटेशंस बीच में जहां जरूरत पड़ेगी वो वेल ऑब्वियसली सिखाऊंगा। लेकिन मुझे एक चीज और बताना, शेल आई प्रिज्यूम कि आपको कंपनी लॉ पहले से आता है और आपने कुछ कंपनी लॉ पहले से पढ़ा हुआ है, शेल आई प्रिज्यूम? तो मैं रिवीजन में तो ऑब्वियसली पूरा कंपनी लॉ तो पढ़ाऊंगा नहीं, पूरा कंपनी लॉ का मतलब मेरे लिए तो 250 घंटे से ऊपर जाता है कंपनी लॉ का पेपर, और 50 घंटे एसयूबी के अंदर, 300 घंटे तो मैं यहाँ पढ़ाने बैठूंगा, तो आपको मतलब 30 दिन, 10 hours a day, तो खत्म हो गया फिर कहानी। फिर तो आप कैसे, या 45 days एंड 8 hours पर डे और 7 hours पर डे विद मी, तो फिर बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे आप, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे कब और रिवाइज कब करोगे? तो शैल आई टेक अ प्रिजम्पशन, कुछ टॉपिक्स में ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं ऑब्वियसली, वो तो जा ही सकते हैं, बट वेल फोकस विल बी ऑब्वियसली एग्जाम्स अगस्त 2021। तो ये सारी अनाउंसमेंट्स करनी थी। अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बाकी है, अभी भी एक अनाउंसमेंट और बाकी है, ब्रह्मास्त्र भी अनाउंस हो गया। तो अभी तक कितनी अनाउंसमेंट्स हो गई आपके लिए, एक अनाउंसमेंट और आने वाली है। 4 अनाउंसमेंट्स ये हो गई थी आपके लिए इधर, 5वीं अनाउंसमेंट वेब सीरीज की हो गई, दैट इज देयर। 6ठी अनाउंसमेंट ब्रह्मास्त्र की हो गई, नंबर 6 ब्रह्मास्त्र, नंबर 7 फ्री। फ्री सुनते ही ना खुश हो जाते हैं सब लोग, फ्री है सर, कुछ फ्री आ रहा है। मैंने एक बार पहले भी दिया था, अब फिर से अनाउंस कर रहा हूं, फ्री लिस्ट ऑफ सेक्शंस एंड इंपॉर्टेंट, सिर्फ सेक्शन नहीं, मैं तो बोलता हूं सब सेक्शन पे मास्टरी होनी चाहिए साथ में, जहां एग्जाम में ठोक कर लिख कर आओ। सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, the companies in which independent director is compulsory। 149 subsection 6 is definition of independent director, ठोक कर लिख कर आओ। सबसेक्शन 4 में वो कंपनीज है, सबसेक्शन 6 में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया है, सबसेक्शन के साथ लिख कर आओ। 161 सबसेक्शन 1 इज एडिशनल डायरेक्टर, 161 सबसेक्शन 2 इज दिस, 161 सबसेक्शन 3 इज नॉमिनी डायरेक्टर, ठोक कर लिख कर आओ, मतलब सबसेक्शन के साथ, तो आता है मजा पेपर करने का। मतलब तो मैं कहूंगा मेरे स्टैंडर्ड्स के साथ आप मैच करने लगोगे, सेक्शन भी सबसेक्शन भी। और इसके साथ प्लस 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 नंबर 8 फ्री लिस्ट ऑफ फॉर्म्स इन द कंपनीज एक्ट, ताकि आप फटाफट फटाफट मेमोराइज कर लो। 20 पेज की वो सेक्शंस की लिस्ट होगी और 10 पेज 10-12 पेज की वो फॉर्म्स की लिस्ट होगी। और वो कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी? ऐप में नहीं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में
आपको मिल जाएगा और वहीं पर क्लिक करना और वहीं से डाउनलोड कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये फ्री गिफ्ट है मेरी तरफ से। ये 8 अनाउंसमेंट्स अभी मुझे करनी थी। सर चैलेंजेस बता दो सर, चैलेंजेस। एक चैलेंज आपके लिए यहाँ पर है, आप मुझे बताना कि वेल ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर banking company like ICICI Bank Limited is a company in the Companies Act, or insurance company, number one banking company, number two insurance company. इंश्योरेंस कंपनी लाइक एग्जांपल लेते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, और बहुत सारी हैं आपको बताइए। नंबर 2 इंश्योरेंस कंपनी। नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, लाइक BSES लिमिटेड, BSES यमुना पावर लिमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ये जो अपने लॉ में बनी हुई हैं, अपने लॉ से गवर्न होती है कहीं ना कहीं। Telecom companies which are governed by TRAI Act, insurance companies which are governed by IRDAI Act, ये जो अपने स्पेशल एक्ट से गवर्न होती हैं, क्या उनको कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होगा या नहीं होगा, पहली चीज। और अगर स्पेशल एक्ट और कंपनीज एक्ट में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है तो वो इंश्योरेंस कंपनी कौन सा वाला लॉ फॉलो करेगी। जहां जिस एरिया में, जिस सेक्शन में कंपनीज एक्ट कुछ और कहता है, मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जिसके लिए कंपनीज एक्ट कुछ और कहता है और इंश्योरेंस एक्ट कुछ और कहता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या फॉलो करेगी, स्पेशल एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट या कंपनीज एक्ट। बैंकिंग कंपनीज एक्ट में और कंपनीज एक्ट में कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है तो दोनों में से क्या प्रिवेल करेगा। TRAI की जो रेगुलेशंस हैं और TRAI का जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो गवर्निंग एक्ट है, जो टेलीकॉम कंपनीज को गवर्न करने के लिए लॉ बनाया गया है, वो अगर कंपनीज एक्ट के साथ वेल कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो एयरटेल कौन सा वाला लॉ फॉलो करेगी जहां कॉन्ट्राडिक्शन है। ICSI in the CS Act, created in the CS Act, that is there, not governed by the CS Act, सब governed तो है ही, created in the special act, statutory corporation having its own statute, LIC in the LIC Act, RBI in the RBI Act। अगर इसको हम बोलते हैं कि कंपनी भी है, बेसिक मतलब अगर हम बोलते हैं ICSI is a statutory corporation under not really company, not company, statutory corporation having its own statute, तो भी क्या कंपनी लॉ और कहीं ना कुछ अप्लाई होगा या नहीं होगा। और अगर कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो CS एक्ट 1980 प्रिवेल करेगा कंपनीज एक्ट के ऊपर। क्या ऐसा है या नहीं है कि स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल ओवर द कंपनीज एक्ट। और अगर ऐसा है तो कंपनी लॉ में कौन सा सेक्शन है जो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात बताता है, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है। तो ये चीज जरूर लाइव चैट में लिख देना कि वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है जो ये बताता है कि स्पेशल एक्ट और कंपनीज एक्ट में कॉन्ट्रडिक्शन है तो कौन सी चीज किसके ऊपर प्रिवेल करेगी और प्रिवेल करेगी भी या नहीं करेगी। मतलब पहले तो यही बता देना स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा कंपनीज एक्ट के ऊपर या नहीं करेगा, और दूसरी चीज अगर करेगा या नहीं करेगा जो भी है, मतलब वटेवर जो भी है वो कौन से सेक्शन नंबर में बताया, वो कंपनी लॉ का कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां ये चीज बताई हुई है। एक दूसरी चीज और पूछ रहा हूँ आपके लिए, चैलेंज है, लाइव चैट में ही बता देना। और वो चैलेंज क्या है आप लोगों के लिए, द स्मॉल चैलेंज ओवर देयर इज वेल सेक्शन 2 के अंदर हम बोलते हैं ना क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज 20 इज कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 11 इज बॉडी कॉर्पोरेट, बोलते हैं ना ऐसा। और सेक्शन 2 क्लॉज 41 इज फाइनेंशियल ईयर, मतलब पूरे कंपनी लॉ में ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही चलता है सेक्शन 2 डेफिनेशंस के लिए। ऐसा कौन सा लॉ है या था वटेवर जहां सेक्शन में क्लॉज नहीं बोलते। सर आज तक तो हमेशा यही सुना है सेक्शन 2 में तो सर डेफिनेशंस होती हैं, हमेशा क्लॉज बोलते हैं। ऐसा कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2 और उसमें डेफिनेशंस है, ऐसा क्या पॉसिबल है जहां पर सेक्शन 2 हो, डेफिनेशंस हो, लेकिन क्लॉज नहीं बोल रहे हो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बोल रहे हो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी बोल रहे हो, या सेक्शन 3 में डेफिनेशंस हो और वहां इस तरीके से बोल रहे हो सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज। डेफिनेशनल क्लॉजेस तो पीछे आ रहा है, मतलब पहले सेक्शन आ रहा है फिर सबसेक्शन फिर क्लॉज। कंपनी लॉ में तो सबसेक्शन है नहीं, कंपनी लॉ में तो सबको ही मालूम है। कंपनी लॉ आपको आगे तो मालूम है कि सेक्शन 3 के आगे से कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो ऑलरेडी सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि कहाँ सबसेक्शन होते हैं कहाँ क्लॉज होते हैं, वो सबको मालूम है। मैं तो सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ आज, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की, मैं बाद वाले एक्ट की बात ही नहीं कर रहा। कंपनी लॉ में सेक्शन 2 में हम क्लॉज बोलते हैं, अभी मैंने वो कंपनी फाइनेंशियल ईयर की बात की। वेल क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेक्शन 2 में डेफिनेशंस में क्लॉज ना बोले, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 बोले फिर क्लॉज बोले, और अगर है तो कैसे पॉसिबल है, और अगर नहीं है तो लिखो नहीं है, तो लाइव चैट में लिखो, कमेंट्स में लिखो डेफिनेशनल सेक्शन में सेक्शन के बाद सबसेक्शन नॉट पॉसिबल, और अगर पॉसिबल है तो लिखो कि सेक्शन के बाद सबसेक्शन इज पॉसिबल। और मैं अपना आंसर बताऊंगा नेक्स्ट
वीडियो में जब हम आमने सामने होंगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। एक छोटा सा चैलेंज और देता हूं। एक फॉरेन कंपनी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। क्या किसी पर्टिकुलर केस में कभी किसी सिचुएशन में ऐसा बोल सकते हैं दैट फॉरेन कंपनी इज इंडियन कंपनी, दैट फॉरेन कंपनी इज इंडियन कंपनी, दैट फॉरेन कंपनी विल बी ट्रीटेड एज इंडियन कंपनी फॉर विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडियन बिजनेस? मैं फिर से बोल रहा हूं, फॉरेन कंपनी है गूगल इंक, उसकी ब्रांच इंडिया में है। एग्जैक्टली गूगल नहीं, कोई और कंपनी पकड़ लो, कोई और फॉरेन कंपनी है, उसकी ब्रांच इंडिया में है और उसका बिजनेस इंडिया में चल रहा है। क्या मैं उस फॉरेन कंपनी को जो फॉरेन कंट्री में बैठी है, क्या उसको बोल सकता हूं दैट फॉरेन कंपनी विल बी कंसीडर्ड एज इंडियन कंपनी विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस इट इज कैरिंग ऑन इन इंडिया, जो बिजनेस वो इंडिया में कर रही है? इज इट पॉसिबल? चैलेंज है आप लोगों के लिए, चैलेंज। टिल माय नेक्स्ट वीडियो ये 3 आंसर ढूंढ के रखिए, और बहुत सारे चैलेंजेस देने वाला हूं आपको। एंजॉय कीजिए, और ये सब चीजें कल से शुरू हो रही हैं, कल से शुरू हो रही हैं, with lots of challenges coming up for you. Thank you so much. Jai Mata Di.